अब हम आपको वो आंकड़े दिखाएंगे जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और महाकुंभ एक बार फिर से दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। आज शाम तक महाकुंभ में लगभग 50 करोड़ लोग प्रयागराज की त्रिवेणी में पवित्र स्नान कर चुके हैं और यह रिकॉर्ड सिर्फ 32 दिनों में बना है। अब भी महाकुंभ के 13 दिन बाकी हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म में इतनी बड़ी ताकत है कि वो दुनिया के 121 करोड़ हिंदुओं में से 40% हिंदुओं को इस धार्मिक आयोजन में इकट्ठा कर चुका है और यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बन गया है। एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे भारत के अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता। हालांकि आज जरा यह कल्पना भी कीजिए कि अगर आज से 75 वर्षों के बाद गंगा नदी सूख गई या विलुप्त हो गई तो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में कैसे होगा और लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान कहां करेंगे। आज आपको ये गंगा का पानी दिखाई दे रहा है। कल्पना कीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह पानी सूख चुका होगा। महाकुंभ में संगम के स्नान को सबसे पवित्र माना गया है और यह संगम 3 नदियों का है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और इनमें भी सरस्वती नदी की जलधारा अदृश्य है, यानी वो दिखाई नहीं देती। जो 2 नदियां संगम की रचना करती हैं उनमें एक है गंगा और दूसरी है यमुना। इन दोनों नदियों के संगम से जो धारा निकलती है वो धारा गंगा नदी की होती है और इसीलिए सोचिए अगर आज से 75 वर्ष के बाद गंगा नदी ही सूख गई तो आप महाकुंभ में पवित्र स्नान कहां करेंगे। सिर्फ तस्वीरों में आपको गंगा नदी दिखाई देगी। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस पर चेतावनी दे रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से वर्ष 2050 तक गंगा नदी का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से कम हो जाएगा। 2050 में ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 25 साल है। 25 साल में गंगा का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से कम हो जाएगा और 75 साल के बाद आज से यानी वर्ष 2100 तक गंगा की जलधारा शायद इतनी सिकुड़ जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि प्रयागराज की त्रिवेणी में आपके लिए स्नान करना भी संभव नहीं रहेगा। पिछले 87 वर्षों में गंगोत्री ग्लेशियर 1700 मीटर तक पिघल चुका है। 1 किलोमीटर और 700 मीटर, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, लगभग 2 किलोमीटर तक। 1935 से 1996 के बीच यह हर औसतन औसतन 20 मीटर और फिर 1996 के बाद से यह लगातार हर साल औसतन 38 मीटर तक पिघल रहा है। और अगर इसके पिघलने की रफ्तार यही रही या इससे बढ़ गई तो गंगा नदी में पहले बाढ़ आएगी और बाद में इस ग्लेशियर के पूरी तरह पिघलने से गंगा नदी सूख भी सकती है। गंगोत्री ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के बाद हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और खुद भारत सरकार यह कहती है कि पिछले 15 वर्षों में यह ग्लेशियर 2,30,000 वर्ग मीटर तक पीछे खिसक चुका है। इन तस्वीरों में आप जो हरे रंग की रेखा देख रहे हैं, पहले यह ग्लेशियर वहां तक हुआ करता था। हरे रंग की रेखा देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। हरे रंग की जो रेखा देख रहे हैं, यह ग्लेशियर इतनी पीछे तक हुआ करता था 1935 तक, लेकिन अब यह सिकुड़कर लाल रंग की रेखा तक पहुंच गया है। जरा लाल रंग की रेखा देखिए और अब यह अपने मूल स्थान से काफी पीछे खिसक चुका है और इसका जो साइज है वो भी कम हो चुका है। आपने गोमुख का नाम जरूर सुना होगा। यह गंगोत्री ग्लेशियर पर मौजूद वही स्थान है जहां से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, वहीं से गंगा नदी बहनी शुरू होती है। चिंता की बात यह है कि अब गोमुख का आकार भी पूरी तरह से बदल चुका है। आपने कभी सोचा है इस स्थान को गोमुख क्यों कहा जाता है? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार गाय के मुख जैसा है, लेकिन अब गोमुख का रूप बहुत बदल चुका है। असल में अब इसका आकार गाय के मुख जैसा रहा ही नहीं और यह सब ग्लेशियर के पिघलने की वजह से हो रहा है। नदियों का असली स्रोत ये बर्फीले ग्लेशियर्स ही होते हैं और अगर जलवायु परिवर्तन के कारण ये ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल गए तो गंगा नदी भी सूख जाएगी और यमुना भी नहीं बचेगी। और जिस त्रिवेणी में
आज 50 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया है, वहां लोगों के लिए सिर्फ एक सूखा और बंजर मैदान बचेगा। बड़ी बात यह है कि 144 वर्षों के बाद जब वर्ष 2169 में अगला महाकुंभ आएगा, तब तक गंगा नदी की जलधारा इतनी सिकुड़ चुकी होगी कि इसमें ना तो महाकुंभ का स्नान हो पाएगा, ना ही मौजूदा आयोजन की तरह उस समय करोड़ों लोग इसमें कभी डुबकी लगा पाएंगे, क्योंकि तब तक गंगा का पानी बचेगा ही नहीं। आज हम आपको जो बता रहे हैं, हमने एआई के जरिए एक तस्वीर आज बनाई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एआई के एक टूल से हमने तस्वीर बनाई है। मैं आपको पूरी बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं कि जब गंगा नदी सूख चुकी होगी आज से 75 वर्ष के बाद, तब महाकुंभ कैसा लगेगा। कुछ ऐसा होगा प्रयागराज, और गंगा नदी की स्थिति कुछ ऐसी होगी, वहां पर एक बंजर मैदान आपको दिखाई देगा जिसमें स्नान करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमारे देश ने, आप सब लोगों ने गंगा नदी के अभी तक 2 चरण देखे हैं, और अब तीसरा चरण भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। पहला चरण वो था जब गंगा नदी का पानी इतना साफ और स्वच्छ हुआ करता था कि लोग निसंकोच इसे पी लिया करते थे। गंगा जल पवित्र होता है, यह मानकर लोग इस जल को पी लेते थे, इतना साफ पानी था। दूसरा चरण आया जो अब चल रहा है, जब लोग अक्सर प्रयागराज जाने से पहले भी ये पूछते हैं कई लोग कि वहां का जो पानी है वो कितना साफ है और उसमें नहाना कितना सुरक्षित है। संगम का पानी अब पहले से कहीं ज्यादा मटमैला हो चुका है। गंगा का पानी अगर आप देखेंगे अलग अलग स्थानों पर जाकर, तो अब मटमैला दिखाई देता है। यह तो अभी तक का चरण है, लेकिन तीसरा चरण भविष्य में तब आएगा जब गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से गंगा नदी सूख चुकी होगी, और हमारे वैज्ञानिक और हमारा सनातन धर्म यह कहता है कि एक न एक दिन यह होगा जरूर। पौराणिक मान्यता है कि देवी गंगा और देवी सरस्वती को पृथ्वीलोक पर नदी का स्वरूप एक श्राप के कारण मिला था, और बाद में जब उन्हें पश्चाताप हुआ तो भगवान विष्णु ने कहा कि जब कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब गंगा नदी पृथ्वी पर विलुप्त होकर वापस लौट जाएगी, यानी तब उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इससे यह पता चलता है कि एक ना एक दिन तो जरूर ऐसा आएगा जब ना गंगा बचेगी, ना ही आपके लिए संगम होगा। और इसके पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक आधार दोनों हैं, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया, अभी आपने जो देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक टूल की मदद से हमने आपको ये दिखाया कि कैसे गंगा नदी अब सूख चुकी है और प्रयागराज का संगम उस समय कैसा दिखाई देगा। जरा एक और तस्वीर पर आप नजर डालिए। जिस क्षेत्र को इस समय लोग नाक के आकार के कारण संगम नोज कहते हैं, वो कैसा नजर आएगा। आजकल वो ऐसा नजर आता है आपको, और एआई ने जो हमें बनाकर दिया है वो कुछ ऐसा है, जिनमें संगम क्षेत्र एक सूखे मैदान की तरह आपको दिखाई दे रहा है। आप दोनों देख लीजिए, ये भविष्य का संगम है और ये आज का संगम है। आज अगर हमें गंगा को बचाना है तो हमें जलवायु परिवर्तन को लेकर कड़े कदम उठाने होंगे, पर्यावरण को साफ रखना होगा, पर्यावरण को लेकर हमें बहुत गंभीर होना होगा, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स अब धीरे धीरे पिघल रहे हैं। और दूसरा, हमें गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास पर्यटन पर भी पाबंदियां लगानी होंगी। आज गंगोत्री ग्लेशियर से लेकर गोमुख के 18 किलोमीटर के रास्ते में न जाने कितनी दुकानें खुल चुकी हैं। इस क्षेत्र में पर्यटकों और पर्वतारोहियों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। दुकानें खुल रहे हैं, होटल्स खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, वहां पर व्यापार हो रहा है। 2009 से पहले हर साल औसतन सिर्फ 8000 लोग गोमुख की यात्रा करते थे, लेकिन आज 20,000 से भी ज्यादा लोग हिमालय के इस क्षेत्र तक जाते हैं, और इस पर्यटन से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। गंगोत्री से लेकर गोमुख के 18 किलोमीटर के रास्ते को अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें यहां पर पर्यटन को कम करना होगा, और इस हर साल बढ़ते पर्यटन पर हमें रोक लगानी पड़ेगी। यहां पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस पर हमें रोक लगानी पड़ेगी।